जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। दोस्तों, अपने देश से प्रेम करो, अपने वतन से प्रेम करो, अपने धर्म से प्रेम करो, अपने धर्म की रक्षा करो, अपने परिवार एवं परिवार के लोगों से, माता पिता से, बच्चों से प्रेम करो। दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कर्क राशि 2026। गुरु मंगल की चाल बदलेगी जिंदगी के हाल। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। दोस्तों, चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कर्क बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। एक परिवर्तन होने जा रहा है। कैसा? सितारों के देवता, देवताओं के गुरु, बहुत बड़े गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति, उनका परिवर्तन हो रहा है। कैसा परिवर्तन? अपने उच्च राशि में आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? वर्तमान समय में आपकी कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है। 2 जून 2026 को आपकी कुंडली के लगन भाव में आ रहे हैं। लगन भाव यानी कर्क राशि, और कर्क राशि में जब देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो उच्च राशि में हो जाते हैं। कर्क राशि को देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में होते हैं। किसकी राशि है? चंद्रमा की। और जब चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति साथ बैठते हैं तो गज केसरी योग हो जाता है, जो अपने आप में बहुत बड़ा योग होता है। बहुत कुछ देने में गज केसरी योग सक्षम होता है। तो यहां पर जब देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो क्या होगा? दोस्तों, होने की बात छोड़ो, आपने वो देखा है जो हिला के रख दिया। किसको? कर्क राशि के लोगों को हिला के रख दिया। वो समय भी देखा है। याद कीजिए, 2018 के बाद जो गतिविधियां आपके साथ हो रही है, एक लंबा दौर और लंबे दौर से ऐसी परेशानियां जिसमें अलग अलग ग्रहों की अलग अलग भूमिका के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसमें आर्थिक स्थिति तो आज भी डामाडोल है। आर्थिक स्थिति मजबूती के संकेत अभी नहीं है, लेकिन फिर भी जो देवगुरु बृहस्पति कर सकते हैं, जो देवगुरु बृहस्पति दे सकते हैं, वो भरपूर देंगे। और वैसे भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है। अतिचारी की परिभाषा 2 जून से 30 अक्टूबर तक ही रहेंगे कर्क राशि में। बहुत फास्ट चल रहे हैं। उसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे। तो जैसे यहां पर देवगुरु बृहस्पति आने को है, उसके पहले कुछ पीछे की ओर देख लेते हैं। ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि 30 अक्टूबर 2023 से जो आपको गतिविधियां हुई, जो आपको पीड़ा हुई, वो पीड़ा काफी खतरनाक और तकलीफ वाली रही, जिसमें सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो गई, निर्णय लेने में सक्षम ना रहे, मान सम्मान प्रतिष्ठा में बार बार कमी के संकेत, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, क्रोध में वृद्धि, शारीरिक पीड़ा भी बार बार देखने को मिल रही थी। बाजार और समाज में थोड़ी चिंताजनक स्थिति, दाम्पत्य जीवन में एक बहुत बड़ा व्यवधान। वो कब से हुआ? जनवरी 2023 से। ये सब स्थितियां और व्यापार, उसकी स्थितियां बहुत खतरनाक हुई। विवाह शादी संबंध के योग वो भी खराब हुई। बहुत सारे लोगों के जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होकर के उस पर भी पैसा खर्च हुआ।
संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट के कारण चिंता। बहुत बड़ा नुकसान दिया लोगों ने। इस समय में भाग्य ने साथ देना बंद कर दिया। भाग्य का सिलसिला तकलीफ वाला हो गया। काम अचानक अटक गए, रुक गए, लक्ष्य प्राप्ति से दूर हो गए, एक ऐसी उलझन में फंस गए, ना किसी से कह सकें और ना किसी से सलाह ले सकें। वो स्थितियां बहुत बड़ा परिवर्तन करने का काम करेंगे। कौन करेंगे? देवगुरु बृहस्पति। यहां पर जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आएंगे, बहुत सारे सिम्टम्स अपने आप मजबूत करने का योग बना देंगे, जिसमें सबसे पहले आपका निर्णय लेने का सिस्टम बदल जाएगा। और इसमें मंगलदेव की भी भूमिका अभी वो भी समझाऊंगा। गुरु और मंगल की चाल याद कीजिए, एक लाइन बोल देता हूं, याद कीजिए, अप्रैल 2022 से आज तक 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 आपको कर्म और कैरियर के कारण बार बार तनाव, पीड़ा, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक ऐसी उलझन है कि नौकरी के क्षेत्र में एक दबाव सा है, तनाव सा है, काम का वजन रहता है, काम का दबाव रहता है, काम से तनाव रहता है, बॉस लोगों से संबंध ठीक नहीं रहते हैं, साथ में काम करने वाले लोगों से उलझने हैं, साला राजनीति करते हैं आप लोगों के साथ में, और एक ऐसा सिस्टम जो राजनीति के दौर में भी तकलीफ देते हैं, ना प्रमोशन, ना ट्रांसफर, ना मनपसंद जगह। बहुत सारे लोग 2022 से आज तक अपने कर्म और कैरियर के कारण परेशान हो गए, नौकरी छूट गई, नौकरी में बहुत सारे सस्पेंड हो गए, बहुत सारों को कारण बताओ नोटिस मिल गया, बहुत सारे लोगों के पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया, पिता से संबंध खराब हो गए, पिता के व्यापार में आने हो गई, बहुत सारे लोगों के सरकार के कारण काम अटक गए, सरकारी काम, बहुत सारे लोगों के सरकारी काम में बड़ा नुकसान हो गया। वो सब स्थितियां बदलने का प्रयास करेंगे। कौन करेंगे? मंगलदेव। और वो चालू हो गया। तो देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठ करके मान, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे, सोचने समझने की स्थिति मजबूत करेंगे, निर्णय लेने में सक्षम करेंगे, बाजार और समाज में वैल्यू बढ़ाएंगे, और शारीरिक पीड़ा में भी जितना सुधार कर सकते हैं करेंगे। लेकिन आपको यह मान के चलना है, शारीरिक पीड़ा स्वयं एवं परिवार के लोगों में होने के संकेत होकर के उस पर पैसा खर्च होने का जो सिलसिला अप्रैल 2022 से आज तक बना हुआ है, उसमें संघर्ष करना पड़ेगा, यह याद रखें। आज भी बना हुआ है वो। फिर भी देवगुरु बृहस्पति जो सहयोग कर सकते हैं केवल आपके लिए, वो सब पे, आप एवं परिवार पे। तो देवगुरु बृहस्पति जो सहयोग कर सकते हैं वो करेंगे, इसमें संदेह नहीं। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि पड़ती है, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर अपने मित्र मंगलदेव के घर पर पड़ रही है। मंगलदेव देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। इस घर पर दृष्टि पड़ने के कारण, यह घर किसका है? संतान का, शिक्षा का, लव एंड रिलेशन का, जिनको संतान प्राप्ति चाहिए उनका, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। दोस्तों, इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 2 जून 2026 से पड़ेगी। लेकिन इस भाव की स्थिति 11 मई 2026 के बाद से ही
बहुत ताकतवर और मजबूत बनने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव पर, इस भाव के स्वामी मंगलदेव आपकी कुंडली के 10वें भाव में, अपनी ही राशि में, मेष राशि में रोचक नामक राजयोग बना करके बैठे हैं। उनकी अष्टम दृष्टि आपकी कुंडली के 5वें भाव पर पड़ रही है और खुद का घर होने के कारण मंगलदेव इस भाव की स्थिति को मजबूत करने में जी जान लगा देंगे। मंगलदेव का प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति की कृपा दोनों का संयोग होने के कारण बहुत मजबूत और ताकतवर स्थिति 5वें भाव की होने के योग देखने को मिलते हैं, जिससे संतान की चिंताओं में बहुत बड़ी स्थिति बदल जाएगी। संतान की चिंता कम हो जाएगी या संतान की चिंता दूर हो जाएगी। कैसी भी चिंता हो, उसमें परिवर्तन के संकेत देखने को मिलते हैं। याद रहे, प्रयास करोगे तो यह चिंता चली जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियों के संकेत देखने को मिल रहे हैं और वो चालू है। तो शिक्षा के क्षेत्र से थोड़ा सा भी प्रयास करोगे, कैसी भी शिक्षा है, कैसा भी एग्जाम है, कैसा भी इंटरव्यू है, सब में सफलता के योग कौन बना रहा है? अभी तो मंगलदेव, और 2 जून से मंगलदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों का सहयोग हो जाएगा। तो यह स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता के संकेत देती है। जिनको संतान चाहिए, बहुत बड़ी उपलब्धि संतान प्राप्ति की, आप संतान प्राप्त कर सकते हैं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत रहने के संकेतों का सिलसिला भी देखने को मिलता है। लव एंड रिलेशन में स्थितियां मजबूत होगी, नजदीकियां बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की चाहत बढ़ेगी। तमाम गिला शिकवा जो पिछले का है, पिछले टाइम का, वो भूल करके एक नई तरीके से, नई दिशा में आगे बढ़ने का समय आरंभ हो गया है। इसका जितना लाभ ले सकते हैं, इसको जितना मजबूत कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों याद रहे, यह समय वो है जो लव मैरिज करने का एक मौका आपको मिल रहा है। यह रहेगा कब तक? 2 अगस्त 2026 तक। क्या मंगलदेव इतने दिन यहां बैठेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मंगलदेव 20 जून को कुंडली के एकादश लाभ भाव में चले जाएंगे, तब भी इनकी 7वीं दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी। और वैसे भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तो देवगुरु बृहस्पति तो बहुत बड़ी तोप है, तो इस घर का लाभ तो मिलना ही मिलना है। तो लव एंड रिलेशन में बहुत बड़ी उपलब्धियां और अचानक धन प्राप्ति भी होगी और शेयर मार्केट से भी लाभदायक स्थिति का ही आभास होता है। मैं जानता हूं एक लंबा दौर जो शेयर मार्केट में बहुत तकलीफों के साथ नुकसानदायक स्थिति का आभास कराया, लेकिन दोस्तों समय, पानी और मन अपनी स्थितियां बदलते हैं, एक जगह नहीं रुक सकते। उसी प्रकार यहां पर स्थिति बदल करके लाभदायक स्थिति के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। जितना इसका लाभ ले सकते हैं, लेने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। इसी प्रकार कुंडली का 6वां भाव भी देवगुरु बृहस्पति का होने के कारण और इस भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति होने के कारण यहां की स्थितियों में भी बहुत बड़ा परिवर्तन या लाभ के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। हालांकि यह सिलसिला पहले से चालू है। पहले से क्यों? क्योंकि यहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठ करके यहां पर 7वां भाव डाल रहे हैं, 7वां नजर डाल रहे हैं। लेकिन इस भाव के स्वामी लग्न में आने से और अपनी उच्च राशि में होने से इस भाव की स्थितियों को और बल मिलने का काम हो रहा है, जिससे 6वां भाव होता किसका है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में बेलगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इस प्रकार के
तकलीफों का यह घर है। और इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति स्वयं अपनी उच्च राशि में और लगन में बैठने के कारण इस भाव में भी बहुत बड़ा परिवर्तन के संकेत देते हैं। अब कर्ज से तनाव जो बराबर बना हुआ है वो दबाव नहीं रहेगा। कर्ज हो सकता है, कर्ज के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक दबाव, एक तनाव, एक परेशानी जिसमें आदमी उलझा रहता है, वो स्थितियां शांत करने का या दिमाग को परिवर्तन करने का काम स्वयं देवगुरु बृहस्पति करेंगे। रोगों के मामले में जितना सहयोग कर सकते हैं करें, लेकिन सावधानी रखें। साफ शब्दों में बोल रहा हूं, स्वयं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर पैसा खर्च होने का सिलसिला बराबर बना रहेगा। सावधानी रखें। शत्रुओं के मामले में किसी भी प्रकार से लापरवाही ना करें। षड्यंत्रकारी लोग सफाया हो जाएगा उनका, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। शत्रु भी गायब हो जाएंगे, उनसे भी डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस केस कैसा भी हो, इस समय में आपके पक्ष में स्थितियां मजबूत है, मजबूत बनेगी। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। जिन लोगों के अदालती मामले विचाराधीन है उनको भी निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ा प्रयास करें, अपने मुकदमों में थोड़ी तेजी लाएं, तो देवगुरु बृहस्पति के सहयोग से आपको विजय हासिल हो सके। इसका जितना लाभ ले सकते हैं ले लो दोस्तों, समय इंतजार नहीं करता है। इसी प्रकार कुंडली का सप्तम भाव किसका होता है? व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध का। और सप्तम भाव के स्वामी कौन है? शनिदेव। कहां बैठे हैं? कुंडली के नवम भाव में। किसके घर में? देवगुरु बृहस्पति के घर में। देवगुरु बृहस्पति को शनिदेव क्या मानते हैं? अपना शत्रु। फिर क्या होगा? शनिदेव की स्थिति बढ़िया नहीं है और इस भाव की स्थिति बढ़िया नहीं है। 2023 के बाद इस भाव के कारण कर्क राशि के लोगों को बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करना ही पड़ा, चाहे व्यापार हो, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे विवाह शादी संबंध हो, चाहे जीवन साथी का स्वास्थ्य हो। किसी न किसी कारणवश कर्क राशि के लोगों को इस भाव से उलझनों का सामना करना ही पड़ा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति से भी यहां पर उम्मीद रखने का प्रयास ना करें, क्योंकि यह देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि है और नीच राशि में कोई भी ग्रह अच्छे परिणाम नहीं देता, जिसके कारण व्यापार के क्षेत्र में सावधानी रखनी ही पड़ेगी और रखना चाहिए। व्यापार कैसा भी हो आपका, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि यहां पर देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण उसमें व्यवधान, उसमें नुकसान, उसमें तकलीफ, उसमें पीड़ा, कैसा भी हो, कुल मिलाकर के नुकसान के योग बनते हैं। सावधानी रखनी ही पड़ेगी। डरा नहीं रहा हूं, हकीकत बताने का प्रयास कर रहा हूं। आगे आपका भाग्य क्या है, आपकी कुंडली क्या है, मैंने नहीं देखी। मैं इस कुंडली के आधार पे आपको बताने का, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो व्यापार में सावधानी रखनी ही पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन में यहां पे भी यही घर है, यहां पे भी देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि पे दृष्टि पड़ेगी। यहां पे दाम्पत्य जीवन में भी एक तकलीफ, एक उलझन, तनाव और तकरार पैदा ना होने दें। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे अच्छा काम नहीं करेगी। अपने दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार से जीवन साथी से संबंधों को बनाकर रखने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार से उलझने का, उलझन पैदा करने का सिम्टम्स पैदा नहीं होने दें तो बढ़िया रहेगा। और विवाह शादी संबंध के योग इस समय में तकलीफों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। बहुत सारे कर्क राशि के लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस समय में नया व्यापार करने से बचना चाहिए। जो आपका पुराना व्यापार है उस पर विशेष नजर रखनी चाहिए। पार्टनरशिप का व्यापार करने से बचना चाहिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। इनकी नवम दृष्टि आपकी कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य भाव स्वयं का घर है देवगुरु बृहस्पति का,
और स्वयं के घर पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण भाग्य में चार चांद लगा देंगे। वो काम जो लंबे समय से अटके हुए करने का सिस्टम पैदा करेंगे, वो काम जो नए काम करने की रूपरेखा बनी हुई है उनमें भी जी जान लगा देना, वो भी टाइम आ रहा है, उसको भी करने का एक मौका मिलेगा। और यात्राओं के योग भी बनेंगे। यात्रा धार्मिक हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है, आध्यात्मिकता की ओर मन बढ़ेगा, मन करेगा ईश्वर से लगाव करें। और देवगुरु बृहस्पति तो इसी काम के है ना, तो आध्यात्मिकता की ओर मन करेगा, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का मन करेगा, लक्ष्य प्राप्ति का मजबूत योग बनेगा। दोस्तों इसे खाली न जाने दें, बहुत मुश्किल से ऐसा योग आता है, इसका लाभ लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। हाँ, मंगलदेव आपकी कुंडली के 10वें भाव में कर्म और कैरियर के क्षेत्र में 11 मई 2026 से विराजमान है। बहुत बड़ी और जबरदस्त स्थिति है। मंगलदेव अपने घर में रोचक नामक राजयोग बना करके बैठे हैं। किसका भाव है? कर्म और कैरियर का, नौकरी एवं सरकारी नौकरी का। दोस्तों कर्क राशि के लोगों के नौकरी एवं सरकारी नौकरी की स्थिति में बहुत बड़ी उपलब्धियों के संकेत बना करके बैठे हैं। कब तक रहेंगे? 20 जून तक। क्या हो सकता है? बहुत सारे कर्क राशि के लोगों को नौकरी लगाने का काम करेंगे। वो लोग जो ऑलरेडी नौकरी में हैं, उन लोगों को भी बहुत बड़ी उपलब्धियां, कैसी? जो नौकरी में दबाव था, जो नौकरी में तनाव था, जिसके कारण आप परेशान रहते थे, ये कब से है? 2022 से, अप्रैल 2022 से। क्या आज तक बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है। इसमें परिवर्तन होगा, 1000% होगा। तो यहां की स्थितियां मंगलदेव स्वयं बदलेंगे। तो नौकरी का तनाव दूर होगा, दबाव दूर होगा, बॉस लोगों से संबंध बनेंगे, साथ में काम करने वाले लोगों से संबंध बनेंगे, और प्रमोशन जिसके लिए आप परेशान हो रहे थे वो समय आ गया। प्रमोशन भी मिलेगा, ट्रांसफर भी मिलेगा, मनपसंद जगह भी मिलेगी। स्थान परिवर्तन के योग भी हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहो वो योग है। नौकरी में पैसा बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा। वो लोग जिनके नौकरी के क्षेत्र में मामले विचाराधीन है, उनको भी निवेदन करना चाहूंगा, उनको भी निपटाने का समय आ गया है। इंतजार ना करें, काम में लगें, तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और बहुत सारे लोगों को एक से अधिक जिम्मेदारी भी मिलेगी। नौकरी के क्षेत्र से यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा कमाने का टाइम रहेगा, लेकिन समय 20 जून तक का ही है। इसके बाद यह समय ऐसा नहीं रहेगा, निकल जाएगा। क्या करें? जो लोग राजनीति करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धियां, वो भी प्रयास करें तो इसका लाभ ले सकते हैं। सरकारी काम करने का, चाहे कैसा भी सरकारी काम हो, प्रयास करें तो वो भी होगा। और पिता की सेहत बढ़िया होगी, पिता से संबंध बढ़िया होंगे। पिता के व्यापार की लाभदायक स्थिति केवल 20 जून 2026 तक, तो यहां की स्थितियां भी बढ़िया रहेगी। लेकिन एक बात बीच में आ गई। क्या? मंगलदेव की चौथी दृष्टि आपकी कुंडली के लग्न भाव पर, कर्क राशि पर, जहां देवगुरु बृहस्पति आके बैठेंगे वहां पे पड़ेगी। ये मंगलदेव की नीच राशि है। नीच राशि में कोई भी ग्रह अच्छे परिणाम नहीं देता, तो मंगलदेव कैसे दे सकते हैं? क्या कहना चाहते हो? मैं यह कहना चाहता हूं, यहां पर देवगुरु बृहस्पति आके बैठेंगे अपने उच्च राशि में, और मंगलदेव की नीच राशि होने के कारण मंगलदेव की दृष्टि पड़ेगी। तो देवगुरु बृहस्पति अच्छा करना चाहते हैं, मंगलदेव खराब करना चाहते हैं, तो इसका क्या समझे, रिजल्ट क्या आएगा? ध्यान से सुने। मंगलदेव की नीच राशि होने के कारण यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी, हम रोक नहीं सकते। क्या परिणाम आएगा? परिणाम यह है, जिनकी कुंडली में मंगलदेव की डिग्री ज्यादा है और देवगुरु बृहस्पति की डिग्री कम है, उनको 20 जून तक
इस भाव के परिणाम मिलने में संदेहजनक स्थिति का आभास होता है। लेकिन जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की डिग्री बढ़िया है और मंगलदेव की कम है, उन लोगों को 2 जून 2026 से ही कम या ज्यादा इस भाव का फल मिलना चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस भाव की स्थितियों का लाभ लेने का प्रयास करें तो आपको भी बहुत कुछ अच्छा या जो भी होगा देखने को मिलेगा। दोस्तों, कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। क्या करें? प्रतिदिन देवगुरु बृहस्पति के लिए बता रहा हूं, प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाने का प्रयास करें। देवगुरु बृहस्पति की कृपा चाहिए तो जरूर करना। मंगलदेव की कृपा चाहिए तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी की आराधना करें, कैसी भी करो, रामायण पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, जो भी पढ़ें। हनुमान जी के दर्शन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, 6 महीने में एक बार सिंदूर का छोला करें। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।